बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। थोड़ी देर बाद डिनर का कार्यक्रम है वहां। बैठक कल भी होनी है। कल दिल्ली में एनडीए की मीटिंग भी है। दोनों मीटिंग्स को लेकर जब हमारी टीम रिपोर्ट बना रही थी तब ये जानकारी सामने आई थी कि एनडीए की मीटिंग में 25 दल होंगे। अब जो जानकारी है उसके मुताबिक एनडीए में 38 दल हो चुके हैं। दोनों मीटिंग से क्या निकलकर सामने आ सकता है, आज उसी पर बात होगी। पहले विपक्षी एकता की तैयारी देखिए। 24, 25, 26 ये महज सिर्फ नंबर नहीं, सत्ता की लड़ाई का वो नंबर गेम है जिसके जरिए सत्ता के सिंहासन पर बैठने का चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। 24 मतलब अगले साल 2024 में होने वाला चुनाव। 25 मतलब बीजेपी की सहयोगी पार्टियों की वो संख्या जिसके दम पर सत्ता में वापसी की तैयारी है, और 26 वो नंबर है जिसके दम पर विपक्ष मोदी से सत्ता छीनने की रणनीति तैयार कर रहा है। बेंगलुरु में विपक्ष का मंच सज चुका है। जो नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं उनकी तस्वीरों से शहर पटा हुआ है। 2 दिनों तक होने वाली बैठक के लिए कई नेता पहुंच चुके हैं, कई पहुंचने वाले हैं, तो कई नेता कल शामिल होने पहुंचेंगे। सबका मकसद सिर्फ एक है, 2024 में मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना, और इसी के लिए रणनीति बनाने में सब जुट रहे हैं। यहाँ पर भाजपा को आज सत्ता से अलग रखना जरूरी है। हमारी देश के हित में, इस देश की जो हमारी रिपब्लिक का चरित्र को सुरक्षित रखने के लिए, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज जो भारत है उसको सुरक्षित रखने के लिए आज जरूरी है कि भाजपा को सत्ता से अलग रखें। आपने देखा ये वन पार्टी रूल जो चल रहा है उससे सुनवाई राज्यों की भी नहीं हो रही, राज्यों के हितों की नहीं हो रही। तो अलायंस पॉलिटिक्स में ही लोकतंत्र का भला है, इसमें किसी को संशय नहीं। बैठक में जिन बातों पर विचार हो सकता है जरा उसे समझिए। देश भर में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ हर सीट पर सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए, इस पर बात हो सकती है। हर राज्य के लिए अलग अलग रणनीति पर विचार किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो मीटिंग में शामिल दलों की कोशिश न्यूनतम साझा कार्यक्रम यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर आगे बढ़ने की है। गठबंधन का नाम क्या हो और नेतृत्व किसके हाथ में हो, इस पर भी बात हो सकती है। पिछले दिनों विपक्षी दलों की बैठक पटना में हुई थी। अपने तमाम मतभेद भुला करके विपक्ष के नेता इस बैठक में पहुंचे थे। एक बार फिर से उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार विपक्षी दलों के नेताओं की संख्या थी 15, तो वो संख्या बढ़ के इस बार हो गई है 26। महागठबंधन का जो मिशन है वो काफी बड़ा है, इसलिए इस बार सेकेंड राउंड में छोटे दलों को भी साथ में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष की चुनावी खिचड़ी पकने वाली नहीं है। 24 की चुनावी चूल्हे की ख्याली खिचड़ी खानदानी खुरचन से ज्यादा कुछ साबित नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है वो ख्वाहिशें सबकी एक है, खानदान अनेक है। जब ख्वाहिशें एक हो और खानदान अनेक हो तो फिर खटपट तो होना स्वाभाविक है। महागठबंधन की एकता को लेकर बीजेपी का जो आकलन है उनमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। अब देखिए, पिछले महीने पटना में जो बैठक हुई उसमें शरद पवार की एनसीपी भी शामिल थी, लेकिन बैठक के कुछ दिनों बाद ही शरद पवार की पार्टी टूट गई और मीटिंग में शामिल रहे एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल एनडीए के साथ चले गए। मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों का मिलन अब भी अधूरा है, वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी टूट चुकी है। कर्नाटक में जेडीएस अब भी विपक्ष का हिस्सा नहीं है। मायावती की बीएसपी से विपक्ष की दूरी बनी हुई है। तेलंगाना के केसीआर भी इस गठबंधन में नहीं है। हालांकि विपक्षी कैंप के लिए राहत की बात यह है कि दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिल चुका है, लेकिन क्या ये एकता चुनाव में भी बरकरार रहेगी, इसको लेकर पक्के तौर पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन इन प्रदेशों के कांग्रेसी आप के साथ सहज नहीं है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है
सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।